सृष्टि के निर्माण से भी पहले, जब न समय था, न आकाश, न प्रकाश और न ही अंधकार, तब केवल एक अनंत अथाह शून्य था। उस महाशून्य में ना कोई ध्वनि थी, ना कोई गति। सब कुछ शांत था, जैसे गहरी अनंत नींद। उसी महाशून्य के गर्भ में एक अत्यंत सूक्ष्म स्पंदन हुआ। वह स्पंदन किसी विचार का नहीं था, बल्कि विशुद्ध चेतना का था। उस स्पंदन से एक मंद प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जिसने नीले और सफेद रंग की आभा धारण की। वही महाशून्य शिव थे। शिव जो स्वयंभू हैं, जिनका न कोई आदि है और न कोई अंत। शिव ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें खोलते ही ब्रह्मांड में पहली बार समय का जन्म हुआ। शिव ने अपने भीतर छुपी ऊर्जा को मूर्त रूप दिया, जिसे संसार ने शक्ति कहा। शिव और शक्ति, जो कभी अलग थे ही नहीं, एक दूसरे के सम्मुख प्रकट हुए। शिव मौन थे और शक्ति उस मौन की अभिव्यक्ति थी। शिव ने संसार के कोलाहल से दूर बर्फ से ढके कैलाश पर्वत को अपना निवास बनाया। कैलाश केवल एक पहाड़ नहीं था, वह पृथ्वी पर परम चेतना का अक्ष था। वहां योगी राज शिव ध्यान में लीन हो गए। उनके शरीर पर किसी राजसी वस्त्र के स्थान पर भस्म लिपटी हुई थी। यह भस्म संसार को एक मूक संदेश देती थी कि अंत में सब कुछ राख हो जाना है, चाहे वह राजा हो या रंक, रूप हो या कुरूपता। आज जो सुंदर है, कल वह भस्म है। शिव ने उसी अंतिम सत्य को पूरे शरीर पर सहर्ष धारण किया। उनके गले पर लिपटा वासुकी नाग काल और भय का प्रतीक था। जिस मृत्यु और विष से सृष्टि डरती है, शिव ने उसी को अपने गले का आभूषण बना लिया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र इस बात का गवाह था कि वे मन की चंचलता को पूरी तरह से अपने वश में कर चुके थे। उनकी जटाओं से बहती गंगा ज्ञान की उस अविरल धारा जैसी थी, जो अज्ञानता को धोने के लिए तत्पर रहती थी। शिव ध्यान में ऐसे बैठे कि सदियां बीत गई। न उन्हें भूख का एहसास हुआ, न ही प्यास का, न मान का, न अपमान का। वो पूर्णतः तृप्त थे। वे स्वयं में पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए थे। एक समय आया जब देवों और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ। अमृत की चाह में दोनों पक्षों ने समुद्र को मथ डाला, लेकिन अमृत से पहले समुद्र की गहराइयों से एक भयानक विष निकला, हलाहल। वह विष इतना तीव्र था कि उसकी लपेटों से तीनों लोग जलने लगे। हवाएं जहरीली हो गईं, देवताओं और दानव मूर्छित होकर गिरने लगे। सृष्टि का अंत निश्चित दिखाई दे रहा था। सभी त्राहिमाम करते हुए कैलाश की ओर दौड़े। तब उन्होंने शिव को पुकारा तो करुणा के सागर महादेव की समाधि टूटी। उन्होंने देखा कि उनकी बनाई हुई सृष्टि दर्द से कराह रही है। बिना एक क्षण गंवाए शिव ने भयानक काले विष को अंजलि में लिया। ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने इस विष को पी लिया। विष इतना खतरनाक था कि वह शिव के शरीर को भी भीतर से जलाने लगा। तब पार्वती माता ने तुरंत शिव के कंठ में शक्ति से उसे थाम लिया, ताकि विष उनके पेट में ना जा सके। विष वहीं रुक गया और शिव का पूरा गला नीला पड़ गया। उस दिन से वह नीलकंठ कहलाए। संसार को अमृत देने के लिए शिव ने स्वयं जहर पी लिया।
इस घटना से दिखाया गया है कि शिव सिर्फ एक संहारक नहीं है, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रक्षक और माता पिता भी हैं। वे सृजन के दर्द को भी अपने भीतर सोख लेते हैं। परंतु शिव केवल एक योगी नहीं है। जब 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 सृष्टि में अन्याय और अहंकार और अज्ञानता अपनी सीमाएं पार करता है, तब शिव का दूसरा रूप प्रकट होता है, रुद्र। एक बार सती के आत्मदाह के बाद शिव अत्यंत क्रोधित हो गए और शोकग्रस्त हुए। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़कर भूमि पे पटक दी, जिसे वीरभद्र का जन्म हुआ। उस समय शिव ने जो नृत्य किया उसे महातांडव कहा जाता है। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह ब्रह्मांडी ऊर्जाओं का चरम प्रदर्शन था। जब शिव का पैर धरती पर पड़ता तो दिशाएं कांप उठती। उनके डमरू की आवाज डम 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 से अंतरिक्ष की दीवारें टकराने लगी। उनकी तीसरी आंख खुल गई, जिससे निकलने वाली अग्नि ने ब्रह्मांड के सारे भ्रम, अहंकार और अंधकार को जलाकर भस्म कर दिया। तांडव के दौरान शिव के बिखरे हुए बाल और उनकी रौद्र मुद्रा को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। लेकिन इस विनाश के पीछे एक गहरी करुणा छुपी थी। शिव का तांडव केवल नष्ट करने के लिए नहीं था, वह पुरानी सड़ी गली व्यवस्था को मिटाकर एक नई पवित्र सृष्टि के लिए रास्ता बनाने का नृत्य था। वह मृत्यु के बाद जीवन का आमंत्रण था। इतने शक्तिशाली होने के बाद भी शिव का एक नाम भोलेनाथ है। वे बहुत ही सीधे और भोले हैं। जहाँ अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कठिन यज्ञ और अनुष्ठान करने होते हैं, वहीं शिव केवल एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र और सच्चे दिल की पुकार से ही रीझ जाते हैं। उनके दरबार में कोई भेदभाव नहीं है। उनके गढ़ों में भूत, प्रेत, पिशाच और समाज द्वारा दुत्कारे हुए जीव शामिल हैं, जिन्हें संसार अछूत या डरावना मानकर छोड़ देता है, शिव उसे अपनाते हैं। वे सांपों को गले लगाते हैं और शमशान में निवास करते हैं और भूतों के साथ नृत्य करते हैं। शिव सिखाते हैं कि इस अस्तित्व में कुछ भी त्याज्य नहीं है, सब कुछ उसी एक परम चेतना का हिस्सा है। कहानी के अंत में हमें यह समझना होगा कि शिव कोई व्यक्ति नहीं है जो कैलाश पर बैठे हुए हैं। शिव एक अवस्था है। जब आप पूरी तरह से शांत होते हैं, तब आपका मन विचारों से मुक्त होकर शून्य हो जाता है। तब आप शिव होते हैं। जब आप समाज के कल्याण के लिए अपने भीतर के गुस्से या कड़वाहट को पी जाते हैं और बाहर केवल प्रेम बांटते हैं, तब आप में शिव जगते हैं। शिव आदि हैं, शिव अंत हैं। वे शून्य हैं, वे ही अनंत हैं। शिव ही शक्ति हैं, शिव ही सुंदर हैं। सत्यम शिवम सुंदरम।